अब दाएं से सांस भर के बाएं से सांस छोड़ना। इसको 10 बार हम अपने प्राणायाम के शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं। 10 बार इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो 25 बार 50 बार तक कर सकते हैं। परंतु जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तभी, तो उस समय भी ध्यान देंगे कि हृदय रोगी ना करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा देता है। अब ये सूर्यभेदी प्राणायाम था। सूर्यभेदी प्राणायाम कफ का नाश करता है। सूर्यभेदी प्राणायाम करने से यदि हमें सर्दी हुई है, कोल्ड एलर्जी है, शरीर में किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, उसको भी सूर्यभेदी प्राणायाम करने से हम दूर कर सकते हैं। तो अब उनके लिए जिनको मैंने मना किया था कि हार्ट पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, चक्कर, मिर्गी आने वाले जो रोगी हैं वो, या जिनको बहुत अधिक गर्मी लगती हो वो, वे लोग क्या करें? उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में अपने दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास लेना है और दाएं नासिका से श्वास छोड़ना है। बाएं नासिका से श्वास भरना, दाएं नासिका से श्वास छोड़ना। ये कौन नहीं करेगा? जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता हो, वे लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, या जिनका शरीर बहुत शिथिल, ठंडा पड़ रहा हो, जो बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, वे लोग इस चंद्रभेदी का प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। बाएं से श्वास भरना और दाएं से श्वास छोड़ना। ये हृदय रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, जो बहुत अधिक चंचल मन वाले, बहुत अधिक चंचलता है जिनके अंदर, उनको करने से भी बहुत लाभ होगा, मन शांत होगा, क्योंकि ये हमारे मन को शीतल करता है, शांत करता है, शरीर को शीतल करता है। बहुत अधिक गर्मी से आप आए, बहुत अधिक गर्मी लग रही हो, चंद्रभेदी का प्राणायाम कर ले तो आपको एसी कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से हमारा तन मन शीतल हो जाता है। जठराग्नि, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा ना हो, वे लोग चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करेंगे, वे लोग सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। इसीलिए योग वासिष्ठ में देखिए, भी याद है कि योग वासिष्ठ में वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, मना प्रशमना उपाया योगा इति विधीयते। मन को प्रशमन करने का उपाय योग है। अपने चंचल मन को रोकने का उपाय, उसको वश में करने का उपाय योग है, और प्राणायाम उसमें सर्वोपरि। तो चलिए अब हम लोग आगे दूसरे प्राणायाम की ओर। ये सभी को समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिख दें, तो हम पुनः एक बार उनको बता देंगे सूर्यभेदी क्या है, चंद्रभेदी क्या है। देखिए, गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि प्राणायाम करो, प्राणायाम के अधीन हो जाओ, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अपाने चुहति प्राणम प्राणापान तथा परे, प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन जी से यही कहा कि तुम प्राणायाम के अधीन हो जाओ, प्राण और अपान में। जो योगी होते हैं वो प्राण का अपान में हवन करते हैं, ये हवन कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए मैंने कहा प्राणायाम पापम पातकाम।
प्राण से अपान का मिलन एक हवन की तरह है। इसीलिए कहा है कि प्राणायाम करने के पहले प्रार्थना करिए, मन को शांत करिए, एकदम प्रेम से, जैसे आप हवन करते हो उसी तरह प्राणायाम करिए। थैंक यू। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है भ्रामरी प्राणायाम, इसको भी समझ लीजिए। आप लोग लिखते रहिएगा क्या क्या प्राणायाम किए। कोई भी समस्या होगी तो आप ग्रुप में आके, अष्टांग योग वाले ग्रुप में आके पूछ लीजिएगा। तो अब भ्रामरी प्राणायाम, अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला लीजिए और दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर लीजिए। पूरा मत बंद करिएगा, अभी मेरी आवाज सुननी है। अभी मेरी बात कैसे सुनेंगी, कान बंद कर लेंगे तो। और दोनों दांतों को आपस में मिला लीजिए, होठ और दांत दोनों आपस में मिला लीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए और भ्रमर की तरह, जैसे भौरे का गुंजन होता है उसी तरह गुंजन करेंगे, दांत और होठ आपस में मिला के, कानों को बंद करके। चलिए अब अपने कानों को बंद करिए, दो होठों को और दांतों को आपस में मिला लीजिए, लगा लीजिए, आपस में लग जाए। और लंबी गहरी श्वास इस तरह हम लोग 5 बार भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से सांस भरिए, रिलैक्स, शांत हो जाइए, हाथों को नीचे कर लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के लाभ। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। हमारे शरीर में भी, कहीं भी शरीर के किसी नस नाड़ियों में यदि कोई अवरोध है, ब्लॉकेज है, वो रिमूव हो जाएगा। हार्ट पेशेंट अगर इसका अभ्यास करें, जिनको आर्टरीज ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उनकी आर्टरीज ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा। परंतु नियमित अभ्यास इसका बहुत आवश्यक है। तनाव को दूर करने में भ्रामरी प्राणायाम बहुत विशेष है। और मेडिटेशन, जब आप ध्यान करने जाएं और भ्रामरी का अभ्यास करें, आपका मन एकदम शांत होगा, आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। परंतु नियमित अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। आप भ्रामरी का गुंजन करें और उसके बाद शांत होकर भ्रामरी के गूंज को और उसके कंपन को महसूस करें। ये नाद योग में बताया गया है। नाद मतलब एक ध्वनि। आपको धीरे धीरे ये नाद योग का अभ्यास हो जाएगा और आप सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों को भी सुन सकेंगे। इसीलिए पतंजलि मुनि ने योग शास्त्र में बताया, तत् छियते प्रकाश वर्णम। प्राणायाम करने से जो प्रकाश के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, हम लोग सब चीजें नहीं महसूस कर सकते, देख सकते, वे भी हमें दिखाई देने लगेंगी। जो प्रकाश का आवरण, प्रकाश के ऊपर आवरण पड़ा है, वो हट जाएगा। तत् छियते प्रकाश आवरण। तो हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। हमारी आंखों के ऊपर जो
पर्दा पड़ा है जिससे हम सूक्ष्म चीजें नहीं देख पा रहे, जो हमें देखना चाहिए वे सब हमें दिखाई देने लगेगा। देखिए प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आपने किया, अब हम लोग शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए हमको अपनी जीवा को बाहर निकालना होगा, अपनी जीभ को मुख के बाहर लाना होगा और इस तरह नाली नुमा अपने जीभ को बनाना होगा। तो पहले देख लीजिए किसका किसका जीभ नाली नुमा बन रहा है, गोल हो रहा है। ध्यान से देखिए, और मुख से श्वास भरते हुए पेट में, छाती फेफड़ों में श्वास को भर लेना और मुख को बंद कर लेना और फिर नासिका मार्ग से श्वास को बाहर निकालना है। ये शीतली प्राणायाम मन को शांत करेगा, शरीर को शीतल करेगा, तनाव मुक्त करेगा, उच्च रक्तचाप को कम करेगा, हृदय रोग को दूर करेगा। बहुत अधिक गर्मी है शरीर में, बहुत अधिक गर्मी है, उसको कम करेगा। ये शीतली प्राणायाम, जिनकी जीवा गोल होती है उनके लिए तो शीतली प्राणायाम सुलभ है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिनकी जीवा गोल नहीं होती उनके लिए क्या समस्या होगी, वे लोग कैसे करेंगे? उनके लिए प्राणायाम में शीतकारी प्राणायाम का वर्णन किया गया है। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए अपने दोनों दांतों को आपस में मिला लें और जीवा को दांतों के पीछे लगा दें और मुख को खोल लें। ध्यान से देखिए, इस तरह से शीतकार करते हुए श्वास को भर लें और फिर नासिका मार्ग से बाहर निकालें। इस तरह से शीतकार करते हुए श्वास को भरना है, रोकना है और फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास को छोड़ना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, हृदय रोग की समस्या हो, वे लोग इसको 25 बार तक करें। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता हो वे लोग शीतकारी और शीतली का अभ्यास कम करेंगे, और यदि बीपी लो है तो नहीं करेंगे, वे लोग सूर्यभेदी का ही अभ्यास करेंगे। ये तो शीतली और शीतकारी, जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार ग्रुप में पूछ लीजिएगा, वहां पर आपको उसका वीडियो बना के मिल जाएगा या आपको थ्योरी के माध्यम से समझाया जाएगा। शीतली शीतकारी भ्रामरी, नाड़ी शोधन, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, इतने प्राणायाम हो गए। अब एक दो और विशेष प्राणायाम आपको बताते हैं। एक प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम आजकल महिलाओं में आम हो गया है। थायराइड, चाहे वो हाइपरथायराइड हो चाहे वो हाइपोथायराइड, यदि आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करती हैं तो वो धीरे धीरे संतुलित हो जाएगा। उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाए उसकी विधि समझिए। गर्दन कंधे सीधे कर लीजिए और नासिका मार्ग से श्वास भरते हुए अपने थ्रोट नेक से, गर्दन से उस प्राण का घर्षण करते हुए श्वास को भरना है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझिए, और फिर उसके बाद आप सभी करिएगा। इस तरह से
श्वास को भरते हुए गर्दन से घर्षण करते हुए श्वास को भरना है और फिर धीरे धीरे नासिका मार्ग से गर्दन से ही गले से ही घर्षण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। देखिए फिर से एक बार। तो ये ऊंचाई प्राणायाम, गले से घर्षण करते हुए श्वास को भरना और फिर धीरे धीरे नासिका मार्ग से श्वास को बाहर निकालना। करिए। ऊंचाई प्राणायाम थायराइड रोग के लिए विशेष लाभदायक है। आपके लंग्स की कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाएगा। वोकल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा, कफ को दूर करेगा और हृदय रोग भी अभ्यास करने से ठीक होगा। ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास आप लोग करिए, धीरे धीरे सध जाएगा तो बहुत अच्छे से इसका अभ्यास हो जाएगा। अब हम लोग एक प्राणायाम और है केवल कुंभक, उसका अभ्यास करेंगे। केवल कुंभक में श्वास को लेना और छोड़ना है, परंतु इसमें कभी भी कहीं भी हम श्वास रोक सकते हैं ना लेते समय। देखिए मैंने आपको कहा था कि कपाल भाती प्राणायाम नहीं है, वो षटकर्म में आता है। लेकिन आज जो जन सामान्य के अभ्यास की बात है, जो जन सामान्य की बात है, वो कपालभाति को प्राणायाम ही मानते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया, पतंजल मुनि ने कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेदा। जब तक श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद ना हो तब तक प्राणायाम नहीं है। और कपालभाति तो निरंतर हम लोग श्वास के झोंकों को बाहर फेंकते हैं। श्वास लेने की क्रिया तो हो नहीं रही, पूरक हो नहीं रहा, कुंभक हो नहीं रहा, रेचक हो नहीं रहा, जो कि प्राणायाम के भेद है पूरक, कुंभक, रेचक। जब पूरक, कुंभक, रेचक हो नहीं रहा तो प्राणायाम कैसे? बहुत सी विडंबनाएं हैं, बहुत से कंट्रोवर्सी है, जो लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन जो वास्तविक पक्ष है योग शास्त्रों के अनुसार, वे बताता है कि प्राणायाम पूरक, कुंभक, रेचक करने से ही होगा। तो चलिए थोड़ा सा कपालभाति का भी अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि कपालभाति का अभ्यास भी प्राणायाम के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कपाल की शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है, कफ की रोग से निजात मिलती है। तो आप लोग कपालभाति प्राणायाम करिए, उसके बाद कुछ हम लोग और चर्चा करेंगे प्राण पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जानना, उसको समझना। तो आप लोग कपालभाति का अभ्यास 25 बार 50 बार अपनी क्षमता अनुसार कर लीजिए, ताकि इसका भी अभ्यास हमारे प्राणायाम में शामिल हो जाए। कपालभाति करने के लिए देखिए हम क्यों बता रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि आज जन सामान्य कपालभाति का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, और उसको करने से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है इसको भी समझना होगा। क्योंकि देखिए हठ योग प्रदीपिका एक पुस्तक है हमारी, हठ योग का ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। अगर प्राणायाम का अभ्यास युक्ति पूर्वक किया जाए तो वो सर्व रोगों का नाश करता है।
अगर प्राणायाम का अभ्यास युक्ति और विधि से, विधि विधान से किया जाए, अच्छे से जानकर समझकर किया जाए, माफ करिएगा, कि प्राणायाम का अभ्यास अगर युक्ति पूर्वक किया जाए तो सर्व रोगों का नाश करता है, और अन्यथा अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोगस्य संभवः। अन्यथा अगर युक्ति पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया गया तो वह रोग भी बुला सकता है, और आज कपालभाति करने से ही हो रहा है। जिनका बीपी हाई है वे लोग टीवी पे वीडियो में देख के कपालभाति करते हैं, जिनको हृदय रोग है वो भी, और जिनको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम है वो भी, जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उनका पेट अफरा हुआ है, फूला हुआ है वो भी, पेट में अल्सर है या किसी प्रकार का पेट में कोई गंभीर रोग है वो भी कपालभाति कर। तो ऐसा करने से उनको नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले, हृदय रोग वाले, आपके अल्सरेटिव जो है इंटेस्टाइन बल्जिंग हो, प्रॉब्लम हो, बहुत अधिक गंभीर रोग हो पेट का, वो अगर अभ्यास कर रहे हैं कपालभाति का तो सावधान हो जाए, उसके अभ्यास की विधि को समझें, उसके बाद ही कपालभाति का अभ्यास करें। टीवी पे देखकर, वीडियो में देखकर किन्हीं अभ्यास का, प्राणायाम के अभ्यास का प्रयोग ना करें, क्योंकि कभी कभी गलत अभ्यास से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो प्राणायाम का अभ्यास किनको नहीं करना चाहिए? जिनको बहुत गंभीर हृदय रोग है, जिनके ऑपरेशन हुए हैं, पेट का अगर कोई शल्यक्रिया ऑपरेशन हुआ है तो भी, या शरीर में अपने पेट से संबंधित कोई भी ऑपरेशन हुआ हो तो भी किसी प्रकार का जोर देने वाला प्राणायाम नहीं करेंगे। कपालभाति तो एकदम नहीं करेंगे। यदि कोई शल्यक्रिया हुई है, अभ्यास बंद कर दें। तो किसको करना चाहिए? जिनका बीपी लो रहता हो, जो स्वस्थ हो, और किसके लिए कितना अभ्यास होना चाहिए। यदि आप ठीक है, पहले हृदय रोगी थे, ऐसा नहीं कि कभी नहीं करेंगे, रक्तचाप उच्च था, ब्लड प्रेशर हाई था तो कभी ना करें। उनको कैसे करना चाहिए? उनको 1 सेकंड में 1 बार करना चाहिए, बहुत ही आराम से, प्रेम से। आपको बताया ना कि जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही हम प्राण से प्रणाम पूर्वक कहते हैं कि जैसे माता पुत्र की रक्षा करती, वैसे ही आप, हे प्राण तुम मेरी रक्षा करो। तो जब प्राण से हम रक्षा के लिए आवाहन कर रहे हैं तो समर्पित होना चाहिए। रक्षा भी उसी की होती है जो समर्पित होता है, समर्पण करता है। अहंकारवश नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड में 1 बार कपालभाति का अभ्यास इस तरह से अभ्यास किया जा सकता है। और कपालभाति का अभ्यास बहुत आराम से, सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति बहुत लाभदायक है। हमारे शरीर में 52 तरह के कफ बनते हैं, उन कफ को दूर करता है, मानसिक अशुद्धि दूर करता है, हृदय फेफड़े बलवान बनाता है, स्वस्थ करता है। लेकिन जब हम गंभीर रोग में हो, जब हम पीड़ित हो, अपने शरीर को उस समय सावधानी पूर्वक क्रियाएं करें। अपने शरीर की क्रियाएं जो भी बहुत सावधानी पूर्वक करें, जानकार योग शिक्षक के नेतृत्व में करें, ताकि उससे नुकसान न हो। बहुत अधिक हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो कपालभाति बंद कर दें, न करें। उसके लिए शीतली प्राणायाम करें। हाइपर एसिडिटी में शीतली प्राणायाम, गैस बनती है, नाड़ी शोधन प्राणायाम,
पवन मुक्त आसन जैसे आसनों के क्रम में बताया। अब एक ब्रीदिंग और बता रहे हैं आपको, जो कोविड-19 जो चल रहा है इस समय, वायरस, उससे बचाव के लिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अपने डायफ्राम को हमें पंप करना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। ध्यान से देखिए, सांस भरते हुए अपने छाती फेफड़ों को और कंधों को ऊपर उठाना है, फुलाना है। पूरी श्वास छाती फेफड़ों में भरनी है, कुछ सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। फिर से एक बार देखिए, तो इस ब्रीदिंग को करने से हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे फेफड़ों के रोग दूर होंगे, हृदय रोग दूर होगा, श्वसन क्षमता बढ़ेगी और हमारा ब्लड भी प्यूरिफाई होगा। ये बहुत लाभदायक प्राणायाम है। इसको हम लोग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। देखिए, आप लोग को वायु के बारे में तो बताया, प्राण के बारे में बताया। अब प्राण में है क्या ऐसा कि हमें इतना अधिक आवश्यकता है? हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें हमारे शरीर में सम्मिश्रित है। और बहुत से ऐसे भी गैसें और हैं, वायु में तत्व और है, वायु के घटक और हैं, जैसे हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन आदि, ये सारी चीजें इस वायु में है। और प्रकृति की संरचना देखिए, ईश्वर ने क्या बनाया है। तो कभी विचार करिएगा कि प्राणी, जीव, जंतु सब क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और प्रकृति ने वनस्पतियां बनाई, पेड़ पौधे, बड़े बड़े विशाल वृक्ष, पीपल, नीम, बरगद और भी सारे वृक्ष, सब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो देखिए प्रकृति की संरचना है, वो कैसे हमें पाल रही है। और आज हम उसी का सर्वनाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं। जब वो ही नहीं रहेंगे तो देगा कौन? जिसको देने के लिए प्रकृति ने बनाया है, आप उसी का नाश कर रहे हैं, तो देगा कौन? जब देने वाला ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद खरीद के लोग अपने, जैसे पॉकेट में मोबाइल रखते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे। यदि अभी भी ना चेते, आगे बहुत गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि ये सारे तत्व हमको वायु से मिलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, मीथेन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसें वायु में ही है। जैसा कि सभी जानते हैं H2O ऑक्सीजन। तब कुछ विशेष बात आपको बता दें कि प्राण, अभी तक तो आपने प्राण समझा, समय कम है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता दें कि प्राण हमारे कितने प्रकार के हैं। अपान, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान, 5 प्रकार के प्राण हैं। अपान हमारे कमर के निचले हिस्से में है, समान हमारे नाभि में है, प्राण हमारे हृदय में है, उदान हमारे कंठ में है और व्यान हमारे पूरे शरीर में है। और कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये भी बात जान लीजिए कि अपान वायु का कार्य क्या है? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिव करना। मल मूत्र त्याग जो होता है, विसर्जन होता है, वो हमारे अपान वायु के कारण होता है। समान वायु कैसे काम कर रही है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट में भोजन आया,
बड़ी आंत में कैसे जा रहा है, छोटी आंत में कैसे जा रहा है, उसके जो अवशोषित तत्व हैं वो हमारे लीवर में कैसे जा रहे हैं, उसके पीछे ये समान वायु कार्य कर रही है। भोजन आया, जो भोजन से तत्व आए छोटी आंत में गए, जो वेस्टेज था वो बड़ी आंत में गया, जो पाचक रस थे वो हमारे लीवर में। तो ये सारे वायु के कारण हो रहे हैं। प्राण वायु, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े जो काम कर रहे हैं, हमारे पूरा हृदय जो धड़क रहा है, रक्त फेफड़ों से हृदय में आ रहा है, हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है, ये सब प्राण वायु के कारण। हृदय का जो हार्ट बीट है, धड़कन है, और फेफड़ों से रक्त को शुद्ध करना और ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में, ये प्राण वायु के कारण। और व्यान वायु, उदान बचा है। उदान वायु, हम लोग जो खाते हैं उसको नीचे कैसे ले जाते हैं? प्रेशर से हाथ डाल के दबाते हैं या पानी पी के। हम लोग ने खाया और खाने को घोटा और पेट में, उसके पीछे भी वायु है, उदान वायु। जो थूक आता है या वोमिटिंग करते हैं उसके साथ सब बाहर आता है, किसके कारण? उदान वायु के कारण। उदान वायु क्या करता है? घोटने और निगलने के काम को पूर्ण करता है। और व्यान वायु, हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में रक्त का संचार हो रहा है। कैसे हो रहा है? उल्लू लगा हुआ है, कहीं दिख रहा है? सारा काम कर रही है व्यान वायु। और इन पांचों वायु को अगर कोई संतुलित कर रहा है तो वो है प्राण, इसको हम प्राण वायु कहते हैं। अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु, ये सब वायु है। और जो इनको संतुलित कर रहा है वो है प्राण। जैसा भी बताया कि प्राणाय नमो यस सर्वमिदं वसे, संपूर्ण ब्रह्मांड प्राण के वश में है। सारा संपूर्ण ब्रह्मांड प्राण के वश में है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्यों प्राण को अपने से दूर कर रहे हैं? क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं? आप लोग अभ्यास करिए प्राणायाम का, अप्रत्याशित लाभ होगा। अब किसी को कोई संशय हो, शंका हो तो वे ग्रुप में एक बार पूछ लीजिएगा, आपकी सारी संशय शंका दूर होगी। तो एक बार फिर से हम लोग प्राणायाम मंत्र जो कि प्रश्नोपनिषद में दिया गया उसको पढ़ेंगे। दोनों हाथ नमस्कार। प्राणस्य मिदं वसे सर्गुं, त्रिदिवे सत्य प्रतिष्ठितं, मातेन पुत्रान् रक्षस्व, श्रियश्च प्रज्ञां च विधेहि न